23 मार्च एक अहद साज और तजदीद वफा का दिन। पूरी कौम आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के इज्तिमात में मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब शकरपड़ियां परेड ग्राउंड में होगी, जहां मुसल्लह अफवाज के दस्ते अपनी भरपूर ताकत और नज़्म का मुजाहिरा करेंगे। पाक फौज के मुख्तलिफ यूनिटों के दस्ते सलामी, पाक फिजाइया के जदीद तैयारे JF-17 और F-16 और मिराज तैयारे फिजाई मुजाहिरा करेंगे। परेड में सूबों का खुसूसी सकाफती शो भी होगा, फ्लोट मुजाहिरा करेंगे। दिफा के शोबे में पाकिस्तान की तरक्की और जदीद असलहे की नुमाइश की जाएगी। 84 में यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से अपने पैगाम में उनका कहना था, ये उम्मीद अफजा और यादगार दिन बरसगीर के मुसलमानों की अजीम कोशिश की याद दिलाता है। ये दिन अजीम कायदीन के नए वतन की जिद्दोजहद की याद का दिन है। क़याम पाकिस्तान की राह में अजीम कुर्बानियां वतन अजीम के लिए बाइसे फख्र हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स लगाने का कह दिया। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए, 18% GST भी बहाल करने की तजवीज़। माहौल आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने का मुतालबा। कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। बोले, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान कम से कम 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। पाकिस्तान रवा साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। रिकॉर्डिक मंसूबा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरक गोल्ड कंपनी के वफ्द से गुफ्तगू। बोले, सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। मादनियात से फायदा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसी रेलवे लाइन की मनसूबा साजी की जाएगी। उधर नेशनल पार्टी का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के नौजवानों को तमाम सहूलियात फराहम करने के अज़्म का यादा। कहा, बलोच नौजवानों को ज़राए माश और हसूले इल्म के मौके फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश गैर कानूनी करार दे दी। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 बरस से ज्यादा हो चुकी है, ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मराद पेंशन के हकदार होंगे। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट का बानी PTI की वकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकातों की इजाजत नहीं। सुप्रिंटेंडेंट जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला पंजाब ने तो कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। हम लोग यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। 200 सीनियर सिविल ऑफिसर गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें तो निजाम ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं। इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूं। वफाकी हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनी, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। नुमाई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ATC इस्लामाबाद पेश। जमानत मंजूर, वारंट गिरफ्तारी मनसूख। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को निशाने पर रख लिया। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से मुलाकात में पांव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को ताले, हुकूमती अरकान न आने पर इजलास न हुआ। अपोजिशन अरकान का असेंबली हॉल के बाहर एहतजाज, खवातीन अरकान भी शरीक। आइन शिकनी के नारे। अपोजिशन अरकान का कहना है कि असेंबली किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून पर चलती है।
गवर्नर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी ऑफिस में ताले लगे हैं। पीटीआई वाले अपनी 4 सेनेटर आगे लाने के चक्कर में हैं। एक तरफ फॉर्म्स का शोर मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का पेशावर हाईकोर्ट से रुजू, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत होनी चाहिए। अफसोस हो रहा है कि हम कहां पर हैं और हमारे पड़ोसी कहां। मुल्क की मईशत का हाल क्या है? IMF की शराइत देखें तो मजीद सख्तियां आने वाली हैं। एक जमात जब हुकूमत में होती है तो रवैया अलग होता है और दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। अदालत ने फ्रीकैन को इब्तदाई नोटिस जारी कर दिए, 4 दिन में जवाब तलब। सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसल जावेद का कहना है पीटीआई रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन से दूर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। फॉर्म 47 वाले कभी भी पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर में मुराद सईद, आजम जवाती, खुरम ज़ीशान की अपीलों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, पीर के रोज जवाब तलब। बलोचिस्तान में 7 उम्मीदवारों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू, आजाद उम्मीदवारों की अपील खारिज। 5 अपीलों की समाअत 25 मार्च को होगी। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। अदालत उज़्मा 25 मार्च को अपीलों की समाअत करेगी। अमन खराब करने की मज़मूम कोशिश। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी काफिले से टकरा दी। धमाके में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ऐसे बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कौमी क़यादत का इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। मुल्क की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत।